हेलो माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है लिनियरिटी, सेंसिटिविटी, डेट टाइम, डेट जोन एंड रिजोल्यूशन। देखिए, हमने इससे पहले 4 लेक्चर किया है मेजरमेंट एंड एरर में, लेक्चर 1 to 4। ठीक है, तो इस लेक्चर को, ये जो है नेक्स्ट लेक्चर है, आई मीन लेक्चर 5th है, जो आपको नेक्स्ट टॉपिक बताया जा रहा है इसमें। तो अगर इसको और अच्छे से समझना है तो आपको प्रीवियस लेक्चर को एक बार देखना चाहिए ज़रूर, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो या फिर कोई भी जेई एग्जाम हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मैंने देखा है कि रिसेंटली के एग्जाम में रिजोल्यूशन से क्वेश्चन पूछ दिए थे, लिनियर सेंसिटिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिए थे। तो इसलिए ये लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक एक मार्क्स हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको देखना चाहिए। चलिए आगे शुरू करते हैं। देखिए, मेरे चैनल का नाम है बात इलेक्ट्रिकल की। आप सिंपल सर्च करना चाहें तो @HP_1729 से सर्च कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एटलीस्ट एक कर दीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और हो सके तो कमेंट भी कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम और भी वीडियो लेकर आते रहें। क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टिक हो जाता है वीडियो बनाना, क्योंकि तरह तरह से वीडियो को एक विजुअलाइज कराना। आप देखते होंगे हम जो स्लाइड है उसमें पीपीटी से जितने भी रिलेटेड टेक्निक है वो हम यूज करते हैं, अम्ब्रेला डायग्राम यूज कर देते हैं, ताकि आपको जो भी लेक्चर्स है वो मतलब फील हो सके। तो इसमें मेहनत लगता है काफ़ी ज़्यादा। सो इसलिए मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए एक बार, और लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। ठीक है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है। हमने इसमें पहले ये जो क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं, इसका लेक्चर हमने लेक्चर 4 में बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर मेजरमेंट I = 4 एम्पियर, which of the following meters will be used? ठीक है, given that all the following meters have GAE, means guaranteed accuracy error of 1%। ठीक है, तो यानी आपको 4 मीटर्स दिए गए हैं, जिसका फुल स्केल रीडिंग मतलब 0 से 2 एम्पियर तक ये मेजर कर सकता है मीटर ए। मीटर बी जो है 0 से 5 एम्पियर तक मेजर कर सकता है, 0 से 10 एम्पियर तक मेजर कर सकता है, और ये 0 से 20 एम्पियर तक मेजर कर सकता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि ए का फुल स्केल रीडिंग कितना है तो 2 एम्पियर है, बी का 5 एम्पियर, इस तरह से आप बता सकते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि I = 4 एम्पियर मेजर करना है, तो आप कौन से मीटर को लोगे। देखो, इसका मतलब, पूछने का मतलब क्या है, आप कैसे डिटरमाइन करोगे कौन से मीटर हमको लेना चाहिए। तो गारंटेड एक्यूरेसी एरर है, एरर से रिलेटेड सवाल है। इसका मतलब हम ऐसे मीटर को ढूंढेंगे जो 4 एम्पियर मेजर करे, तो उसमें एरर क्या हो, उसमें एरर 4 एम्पियर मेजर करने पे एरर मिनिमम दे। तो जो एरर हमको मिनिमम एरर देगा, आई मीन जो मीटर हमको मिनिमम एरर देगा, हम उसी मीटर को चूज करेंगे। ठीक है, हम कैसे निकालेंगे मीटर। तो देखो भाई, गारंटेड एक्यूरेसी एरर जो है ये डिटरमाइन होता है फुल स्केल वैल्यू पे, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बताया। अब किसी और रीडिंग पे अगर आपको पूछा जा रहा है, तो उस कंडीशन में किसी भी रीडिंग पे जो करंट ट्रू वैल्यू है, जो करंट मेजर्ड वैल्यू है, उस पर अगर कोई आई मीन कोई एरर आता है, तो दैट एरर इज कॉल्ड एज परसेंटेज लिमिटिंग एरर। ये मैं बता चुका हूँ। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, गारंटीड एक्यूरेसी एरर की वजह से इसमें एरर क्या आ रहा है उसको हम देखते हैं पहले। तो ए में देखो, ए में उसका फुल स्केल वैल्यू कितना है, 2 है। आपको पता है कि अगर हमको एरर निकालना है गारंटेड एक्यूरेसी एरर की वजह से, जो एब्सोल्यूट एरर है, तो आप क्या करोगे, फुल स्केल वैल्यू इंटू गारंटेड एक्यूरेसी एरर करो। ये कितना आएगा, 0.02। ठीक है, बी में करो 5 × 1/100, कितना आ रहा है, 0.05। सी में करो 10 × 1/100, कितना आएगा, 0.1। और डी में करोगे तो कितना आएगा, 0.2। ठीक है, अब इसकी वजह से परसेंटेज लिमिटिंग एरर हम देख लेते हैं। परसेंटेज लिमिटिंग एरर कैसे निकालते हो, जो एब्सोल्यूट एरर आया, ठीक है, डिवाइडेड बाई जो मेजर्ड वैल्यू कितना है, मतलब कितना रीडिंग आपने मेजर किया है, 4 एम्पियर। 4 एम्पियर आपको मेजर करना है, ठीक है, फॉर मेजरिंग, मतलब ये ट्रू वैल्यू एक तरह से। तो डिवाइडेड बाई 4 करो, और परसेंटेज है तो इंटू 100 करो। ये कितना आ जाएगा, 2/4। तो ये जाएगा 0.5%। ठीक है, जब इसका करोगे तो 0.05 डिवाइडेड बाई 4 × 100,
ये कितना आएगा 1/1.25%। जब इसको करोगे तो 0.1/4 इंटू 100, 10/4 कितना होगा 2.5%। और डी क्या होगा 0.2/4 इंटू 100, 20/4 मतलब 5%। तो सिंपल है कि परसेंटेज लिमिटिंग एरर जिसका कम होगा हम उसको लेंगे। तो किसका कम आ रहा है, सबसे कम आ रहा है मीटर ए का, तो ए मीटर का सबसे कम आ रहा है तो ये होना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन दोस्त ये आंसर आपका गलत है। सोचो क्यों गलत है, ये आंसर क्यों गलत है। भाई देखो सबसे पहले ना ये जो है हमारे रेंज में ही नहीं है, हमको 4 एम्पियर मेजर करना है, बट ये मेजर कितना तक कर सकता है 2 एम्पियर तक। तो ये तो इसीलिए इसका रेंज ही नहीं है कि 4 एम्पियर वो मेजर कर सके, तो इसको तो आप पहले ही हटा दोगे, ठीक है। तो अब आएगा इसमें, अब बताओ इसमें कैसे कौन होगा, तो इसमें होगा बी ऑप्शन। सो आंसर जो है बी है, ठीक है। देखो अगर हम शॉर्टकट में जाए, ये तो थोड़ा लंबा मेथड हो गया, शॉर्टकट कैसे करोगे। देखो शॉर्टकट में आप क्या सोचोगे, पहले ए में ए का जो फुल स्केल वैल्यू है ना वो बड़ा है कि छोटा है 4 एम्पियर से, तो रीडिंग से तो छोटा है। भाई फुल स्केल वैल्यू ही रीडिंग से छोटा है तो ये मीटर कांट मेजर, ये मेजर ही नहीं कर सकता है। तो इस ऑप्शन को देखते ही आप छाड़ दोगे, ठीक है। बी सी और डी। अब बी सी डी में देखो जो उसका फुल स्केल वैल्यू है सब में ज़्यादा है 4 एम्पियर, जितना हमको मेजर करना है ना उससे ज़्यादा है फुल स्केल वैल्यू। हाँ तो इस कंडीशन में फुल स्केल वैल्यू ग्रेटर देन रीडिंग अब ये मेजर कर सकता है। लेकिन अब हम कैसे निकालेंगे कि भाई कौन मीटर है, हम देख करके कैसे पहचानेंगे। देखो जब मैं आपको पढ़ाया था तो उस टाइम पे बताया था कि लिमिटिंग एरर जो है ना, लिमिटिंग एरर तब मिनिमम आता है जब आपका क्या बोलते हैं रीडिंग जो मेजर करना है वो जितना ज़्यादा मेजर करे ना उतना अच्छा है। कि मेजर्ड वैल्यू जितना करीब होगा किसके, मेजर्ड वैल्यू जितना करीब होगा फुल स्केल वैल्यू के, लिमिटिंग एरर उतना ही मिनिमम होगा। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। आपको ध्यान ना हो तो एक बार आप लेक्चर देख लो, प्रीवियस लेक्चर, पता चल जाएगा। तो मेजर्ड वैल्यू जितना कम होगा, जितना बराबर होगा, जितना नज़दीक होगा, मतलब मेजर्ड वैल्यू जितना ज़्यादा होगा और अगर वो नज़दीक हुआ फुल स्केल वैल्यू के या बराबर हो गया तो लिमिटिंग एरर मिनिमम आएगा, ठीक है। ठीक है तो देखो आप इस पांचों रीडिंग में 0 से 5 एम्पियर, तो यहाँ पे जो फुल स्केल वैल्यू है वो 5 है, जो अप्रॉक्सीमेटली बराबर है मेजर्ड वैल्यू 4 एम्पियर के। तो इसमें लिमिटिंग एरर कम होगा। जो नेक्स्ट है उसमें फुल स्केल वैल्यू कितना है 10 है, ये बड़ा है मेजर्ड वैल्यू से, लेकिन मतलब थोड़ा ज़्यादा बड़ा है ना। और यहाँ पे जो फुल स्केल वैल्यू है तो काफ़ी बड़ा है, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू से। तो भाई इस तीनों को देख करके ना हमको ये समझ में आ रहा है कि आंसर बी होगा, और बी आंसर बी भी है। भाई लिनियरिटी क्या होता है, देखो लिनियरिटी का मतलब ये होता है कि आउटपुट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट होना चाहिए। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि आउटपुट जो है ना वो समथिंग कुछ m इंटू इनपुट होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए y बराबर m इंटू एक्स, इस तरह के टर्म में आना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि फॉर एन इंस्ट्रूमेंट टू बी लीनियर आउटपुट एंड इनपुट शुड हैव लीनियर रिलेशन। ऑफकोर्स जैसा हमने ये बताया, मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जैसा एक दूसरे से, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आने का मतलब क्या है, एक दूसरे से लीनियरली रिलेशन में है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन मीन्स स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अब देखो ये कह रहा है कि जितना भी इंस्ट्रूमेंट है वो सब एनर्जी कन्वर्टर। हमारे इलेक्ट्रिकल में क्या है, किसी और सिस्टम से किसी और एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। अब चूंकि आप स्केल वाले मीटर की बात करो तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है कि नहीं। तो जो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है वो लीनियर होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें तो मतलब हम ये चाहते हैं कि जो हमारा एनर्जी का जो कन्वर्जन है वो अप्रॉक्सीमेटली लीनियर हो। देखो एग्जैक्ट होगा कि नहीं होगा पता नहीं, बट लीनियर के टेंडिंग होना चाहिए ताकि हमारा एरर कम आ जाए, ठीक है, ध्यान रखना। अब लिनियरिटी कैन बी चेक्ड बाय सीइंग इट्स स्केल इनसाइड द इंस्ट्रूमेंट, सही बात है। अब जैसे देखो ये स्केल है, इस स्केल को देख के क्या बताओगे लीनियर स्केल है कि नॉन लीनियर। भाई देखो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ये जितना भी है ना सब एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे है। तो कांस्टेंट डिस्टेंस है मतलब क्या हुआ, लीनियर स्केल है। अभी मैं आगे एक नॉन लीनियर स्केल भी दिखाने वाला हूँ। अब जैसे सेंटीमीटर में नीचे वाला है, ऊपर वाला इंचेज में है ना। तो उस कंडीशन वो भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, देखो
सब एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे है ना। तो कांस्टेंट डिस्टेंस पे होने की वजह से लीनियर स्केल है। इसको देखो, बताओ ये लीनियर है कि नॉन लीनियर स्केल। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये है 0, ये है 0.5, ये है 1, ये है 2, ये है 3। बताओ भाई क्या है ये? इज दिस लीनियर स्केल और नॉन लीनियर स्केल? बताओ भाई, ये स्केल देख करके क्या लगता है? बताओ जरा। ये सिंपल नॉन लीनियर स्केल है। देखो ना, है कि नहीं नॉन लीनियर स्केल? देखो 0 और 0.5 के बीच में कितना ज़्यादा डिस्टेंस है। 0 से 1 के बीच में डिस्टेंस सेम है, बट 1 और 2 के बीच में देख लो, 2 और 3 के बीच में डिस्टेंस और घटते जा रहा है। तो ये नॉन लीनियर स्केल है ना, ठीक है। अब है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या है? देखो भाई, सेंसिटिविटी का क्या मतलब होना चाहिए? कोई इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि हम अगर माइनर चेंज अगर इनपुट में करें तो आउटपुट में उस चेंज दिखे, ज़्यादा हो कम हो, बट चेंज दिखे, उसी को हम सेंसिटिविटी बोलते हैं। अगर हाई सेंसिटिव है इसका मतलब ज़्यादा चेंजेस दिखेगा। माइनर चेंज ऑफ इनपुट, उसकी वजह से ज़्यादा चेंजेस दिखेंगे फॉर हाई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। अगर लेस सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है मतलब माइनर चेंज के लिए आपको माइनर चेंजेज इन आउटपुट दिखेंगे, हो सकता है नहीं भी दिखे। तो सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि अगर आप इनपुट में चेंज करते हो, जैसे ये देखो, इनपुट में आपने चेंज किया, ठीक है, आपने इनपुट में दो ग्राफ है, यहाँ पे 1 है और 2 है। अभी 1 में देखो, हमने ये एक ग्राफ ये लिया, देखो इतना चेंज किया, तो इनपुट 1 में कितना चेंज हो रहा है? ये देखो, इसको मान लो y1, इसको मान लो x। तो हमने x चेंज किया तो यहाँ पे डेल्टा y1 आ रहा है, यहाँ पे डेल्टा x आ रहा है। इस सेम डेल्टा x के लिए दूसरे ग्राफ में डेल्टा y2 चेंज हो रहा है। अगर तुम सेंसिटिविटी की बात करो, सेंसिटिव मान लो हम s बोलते हैं, ठीक है, s सेंस, एक काम करो s लिखो, s1 लिखो, तो s1 क्या हो जाएगा? डेल्टा y1 बाई डेल्टा x, और s2 डेल्टा y2 बाई डेल्टा x, है कि नहीं। अब तुमसे मैं आपसे मैं पूछूं कि भाई बताओ किसका सेंसिटिविटी ज़्यादा है, तो आप क्या बोलोगे? भाई सेंसिटिविटी 2 ग्रेटर देन सेंसिटिविटी 1। मतलब आप मैथमेटिकली भी देख लो तो आ जाएगा। ऐसा क्यों बोलोगे? क्योंकि सेम चेंजेज के लिए ना, जो दूसरा ग्राफ है, जो दूसरा कर्व है, उसमें ज़्यादा चेंजेज आ रहा है, देख रहे हो। इसीलिए सेंसिटिविटी 2 जो इंस्ट्रूमेंट था उसका ज़्यादा हुआ, सेंसिटिविटी उसका ज़्यादा है। अब देखो, अब क्या है कि हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि हम अगर इसमें देखें तो इसका एक स्लोप होगा, स्लोप होगा ना, स्लोप। तो ये मान लो स्लोप 2 है और ये स्लोप 1 है। तो इसका मतलब ये है कि अगर लीनियर कर्व है, ये लीनियर कर्व है, तो सेंसिटिविटी 2 का ज़्यादा है सेंसिटिविटी 1 का। इसका मतलब क्या है कि स्लोप 2 का ज़्यादा है स्लोप 1 से, तभी तो सेंसिटिविटी दिख रहा है ना ज़्यादा। ये भी हम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना। तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा सेंसिटिविटी का मतलब क्या है। अब हम देखते हैं कि सेंसिटिविटी, स्टेबिलिटी, एक्यूरेसी और एरर में क्या रिलेशन होते हैं। भाई देखो, मैं इसको पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। देखो, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा सेंसिटिव है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि छोटे से छोटे इनपुट में चेंज होने पर उसमें आउटपुट में चेंज दिखेंगे, ठीक है। चाहे वो इन्वायरमेंट का कंडीशन हो, चाहे एक्सटर्नल कंडीशन हो, चाहे ह्यूमन फैक्टर हो, कुछ भी हो, अगर छोटा से छोटा अगर चेंजेज होगा ना इनपुट में, तो आउटपुट में चेंज दिखेंगे। तो क्या लगता है कि अगर हाई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, हाई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, तो उससे आपको स्टेबिलिटी में क्या पता चला कि स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा या कम होगा? स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी का मतलब है इक्विलिब्रियम, स्टेबल होना चाहिए, काम होना चाहिए। लेकिन अगर सेंसिटिविटी हाई है तो हर एक छोटे से छोटे माइनर चेंज इन इनपुट में उसका स्टेबिलिटी वो स्थिर रहेगा नहीं, उसमें आउटपुट में चेंज होते रहेंगे, तो स्टेबिलिटी कम होगा उसका, बराबर है। ओके, अब हाई सेंसिटिविटी है तो इनपुट में आपने चेंज किया, खट से आउटपुट में आ गया। तो बात सही है, आपको आना भी चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना ही चाहिए ना। आप चाहते हो कि भाई इनपुट में चेंज करें, आउटपुट में चेंज हो, तो इससे जो आपका वैल्यू मिलना चाहिए, ट्रू वैल्यू, मेजर वैल्यू, उसी का अराउंड होगा। तो बताओ इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होगा कि कम होगा? ऑब्वियसली एक्यूरेसी ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने अगर इनपुट में चेंज किया तो आउटपुट में भी चेंजेस दिख रहे हैं, तो लगभग मेजर्ड वैल्यू के बराबर आएगा ना आपका इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग, तो एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो एक्यूरेसी ज़्यादा है इसका मतलब क्या है? एरर कम होगा, है कि नहीं। तो आप कह सकते हो कि जो सेंसिटिविटी है ना,
वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। इसको सिंपल, इसको याद नहीं रखना है, इसको समझना है, फील करना है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरर, ठीक है। आई थिंक समझ गए आप। इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो, इन इक्विपमेंट है 1 2 3। फर्स्ट इक्विपमेंट में जिसका सेंसिटिविटी है 10 ओम पर वोल्ट, सेकेंड का 100 किलो ओम पर वोल्ट और थर्ड का इनफाइनाइट किलो ओम पर वोल्ट, मतलब इसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमें मेजर करना है 50 वोल्ट, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें 50 वोल्ट ट्रू वैल्यू है, इतना हमको मेजर करना है। मतलब हमको जो मेजर करना है वो 50 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट से। बट जब हम मेजर किए तो जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसका 10 ओम पर वोल्ट सेंसिटिविटी है वो क्या किया, 46.875 मेजर किया, ये किया 49.75, और जिसका इनफाइनाइट था वो 50 कर दिया, ठीक है। एरर देख लेते, एरर देखो, इसमें 3.125 का है, इसमें 0.214 का, इसमें जीरो एरर है। यहाँ से आप देख रहे हो कि जिसका सेंसिटिविटी जितना ज़्यादा था उसमें एरर उतना कम था, और हम ये कह सकते हैं कि उसमें एक्यूरेसी उतना ही ज़्यादा था, है कि नहीं। तो जो मैंने आपको बताया था कि सेंसिटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी होता है, वो यहाँ पे हो गया कि नहीं, करेक्ट डेटा। देखो ये जो डेटा है ना, हमने एक, आप ऐसा मान कर चलो कि ये एक प्रैक्टिकल डेटा है, ठीक है, वहीं से हमने लिया है। तो ये समझ में आया। ये क्वेश्चन कभी कोई पूछ लेते कि भाई एक्यूरेसी बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी ज़्यादा होगा तो एक्यूरेसी क्या होगा, एरर क्या होगा, ये सब पूछता है, स्टेबिलिटी क्या होगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, तो ध्यान रखना है इसको, इसीलिए मैंने करा दिया है। अब देखो डेड टाइम और डेड जोन क्या होता है, सिंपल चीज़ है भाई। देखो डेड टाइम का मतलब क्या है, मान लो आप क्या करते हो, ये क्या करते हो बताओ। डेड टाइम का मतलब पहले समझ लो, डेड टाइम का मतलब है कि आप इनपुट दे रहे हो, ठीक है। मतलब डेड टाइम का मतलब ऐसा टाइम जहाँ तक, जिस टाइम तक आउटपुट आपको मिले ही नहीं। जैसे देखो इस टाइम तक, ये जो टाइम है ना यहाँ तक, या आउटपुट इधर से स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हो, आउटपुट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो टाइम है ना यहाँ तक, दिस, ये और ये, दिस इज कॉल्ड डेड टाइम। डेड जोन क्या होता है, मतलब इनपुट के जिस वैल्यू तक आपको कोई आउटपुट नहीं मिले। देखो जैसे यहाँ तक इनपुट आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया, लेकिन आउटपुट क्या मिला, कुछ नहीं मिल रहा था, आउटपुट आपको जीरो ही है, भले उधर दिख नहीं रहा है लेकिन आउटपुट आपको इधर है, देख लो भाई ये, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना, जिस वैल्यू, इनपुट के जिस वैल्यू तक आपको आउटपुट नहीं मिलता है, दैट वैल्यू इज नॉन एज डेड जोन, ठीक है। तो ये जो जोन था ना, ये जोन, दैट इज कॉल्ड डेड जोन। बात समझ रहे हो, दिस जोन इज नॉन एज डेड जोन। तो ये चीज़ वही में लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि इसको एग्जाम्पल से कैसे समझे। देखो मान लो कि आप एक मोटर ले लो, एक मोटर लो, और उसमें आप वोल्टेज दो, मतलब वेरिएक लो और उससे वोल्टेज सप्लाई करो, सप्लाई करो, ठीक है, सप्लाई दो। तो आप क्या करोगे, वोल्टेज को इंक्रीज करोगे। तो ऐसा तो है नहीं कि किसी भी वोल्ट पे आपका मोटर चालू हो जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे आप मोटर को वोल्टेज बढ़ाओगे ना, इंक्रीज करोगे, तो 0 से 230 वोल्टेज तक आप देखोगे कि इसमें कुछ सुगबुगाहट हो रहा है, बट स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जो 0 से 230 वोल्ट तक, मतलब आप आइडियल मान के चलो कि आपका मोटर जो है आइडियल है कि 230 पे ही 200, मतलब ऐसा मान लो कि 240 वोल्ट पे आपका मोटर स्टार्ट होगा। तो जैसे ही आपने वोल्ट दिया ना भाई 230 वोल्ट, तो 0 से 230 वोल्ट तक हम वोल्टेज बढ़ाते रहे, 0 से गए 110, फिर 120, इस तरह से गए 230 तक, हमको कुछ आउटपुट ही नहीं मिला। तो ये जो इनपुट का रेंज है ना, दैट रेंज इज डेड जोन, और ये जो टाइम होगा, दैट टाइम, दैट नॉन इज डेड टाइम। तो यही चीज़ें हैं जिसको आपको समझना है, समझ गए ना। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों रिजोल्यूशन जो है क्या होता है, व्हाट इज रिजोल्यूशन। देखो भाई, रिजोल्यूशन का मतलब सिंपल ये है कि एकदम, मतलब जो मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय मीटर, ठीक है। लिस्ट वैल्यू दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय मीटर इज नॉन एज रिजोल्यूशन। अच्छा, इसमें पढ़ लो आप, कहीं भी देखो मैंने वही लिखा है कि स्मॉलेस्ट यूनिट, जैसे यहाँ पे देखो लिखा है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेजरमेंट क्वांटिटी
which can be reliably be detected. ठीक है, smallest increment in input value that can be detected by increment, smallest change in measured quantity that causes a detectable change in output, वही सब लिखा है। तो यानी लिस्ट वैल्यू दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय मीटर। अच्छा यहाँ पे बताओ, इस मीटर का हम सेंटीमीटर रेंज में बात कर रहे हैं, तो इसमें रिजोल्यूशन क्या होगा? अगर मैं आपसे बात करूँ क्या होगा रिजोल्यूशन, बताओ। लिस्ट क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड बाय दिस स्केल, व्हाट विल बी दैट? देखो भाई, इसमें देखो 10 से 11 में देखो कितना स्केल है, ये स्केल देख रहे हो, ये मिलीमीटर स्केल है ना। तो 10 के बाद आता है 10.1 सेंटीमीटर ऐसे। बट ये जो है ना 10 के बाद जो एक है, दूसरा है, तीसरा है, ये सब स्केल है। मिनिमम ये 1 मेजर कर सकता है। तो रिजोल्यूशन इसका क्या होगा? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर इज द स्केल ऑफ दिस स्केल, मतलब 1 मिलीमीटर इज द रिजोल्यूशन ऑफ दिस स्केल। समझ में आया? रिजोल्यूशन एक्चुअली दैट इज द लिस्ट वैल्यू व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय एनी, मतलब एनी मीटर। ठीक है। अब क्या होता है ना कभी कभी कि जैसे रिजोल्यूशन होने का मतलब है कि लिस्ट वैल्यू है जो मेजर किया जाएगा। तो इसमें मीटर को जैसे ही तुम स्टार्ट करोगे ना, तो हो सकता है वो स्टार्ट ही उसी पोजीशन से हो जो उसका रिजोल्यूशन होगा, जो उसका लिस्ट मेजर्ड वैल्यू होगा, स्टार्ट ही उधर से हो। तो ये जो होता है ना, कभी कभी रिजोल्यूशन की वजह से एरर आ जाता है। जैसे आप मीटर को स्टार्ट किए, 0 से स्टार्ट ना होकर वो रिजोल्यूशन से स्टार्ट होगा, जैसे 1 mm से स्टार्ट होगा। तो ये ना जब भी हम मीटर को देखें तो इस चीज़ों को हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मीटर 0 से स्टार्ट हो, ना कि रिजोल्यूशन वैल्यू से। ठीक है। इसको देखो, यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट विल बी द एरर ड्यू टू रिजोल्यूशन ऑफ ए मेजर्ड इंस्ट्रूमेंट? पर्सनल एरर, रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर, गॉस एरर, क्या होगा बताओ? ये बताओ सबसे पहली चीज़ कि रिजोल्यूशन की वजह से एरर क्या होगा। रिजोल्यूशन की वजह से मैंने बताया कि हो सकता है वो रिजोल्यूशन जो लिस्ट वैल्यू है जो मेजर किया जा सकता है उधर से ही स्टार्ट हो। इसका मतलब ये है कि वो इंस्ट्रूमेंट का प्रॉब्लम हो जाएगा। और क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में सेट वैल्यू वही हो जाएगा ना, तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से वो एरर होगा। भाई इंस्ट्रूमेंट है, आप जब स्टार्ट किए तो रिजोल्यूशन वैल्यू, लिस्ट वैल्यू मेजर कर रहा है पहले से ही, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो दैट इज इंस्ट्रूमेंट एरर। तो उस एरर को बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। ठीक है। रैंडम एरर तो होगा नहीं क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल होता है। पर्सनल एरर, ग्रॉस एरर ह्यूमन इम्पैक्ट की वजह से। तो ये एरर जो है सिस्टमैटिक एरर होगा। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है, देखो मैंने इसको कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पे दे दिया है, आप सिंपल उसको देख सकते हो। अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।